रूल बेस्ड चैटबॉट और एआई बेस्ड चैटबॉट। सर एआई बेस्ड चैटबॉट में किसी तरह की कोई प्रोग्रामिंग नहीं की जाती है, वो अपने अनुभवों के द्वारा सीखता है। और सर उसके फायदे ये हैं कि वो हमारे लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल रहता है। और गुड मॉर्निंग। बड़े ही गौरव की बात है कि आज हमारे विद्यालय में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी पुलिस कप्तान माननीय एसपी साहब पधारे हैं। मैं महारानी चिमनाबाई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल देवास से कक्षा 10वीं की छात्रा लिब्रा शेख आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, हमारे विद्यालय में हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकाली जाती है, जिसे हम छात्राएं अपने शिक्षकों के सहयोग से इसे तैयार करते हैं। पत्रिका के लिए हम प्रतिमाह किसी विशिष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, जिससे कि हमें नई जानकारियाँ मिलती हैं व हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी तारतम्य में मैं आज आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। मैं ईएफए की अवधारणा स्पष्ट करती हूँ। ईएफए अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल। इसका मोटो है कि शिक्षा के पूर्व विद्यालय के पूर्व भी ठीक है। शिक्षा विद्यालय के पूर्व भी नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम संपत उपाध्याय है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने आपकी प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और प्रारंभिक शिक्षा वहीं मेरे गांव में हुई है। गांव के पास के विद्यालय में भी हुई है, जो विद्यालय गांव से 5 किलोमीटर दूरी पे हुआ करते थे, हम लोग पहले जाते थे। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसको BHU के नाम से हम बोलचाल में जानते हैं, वहाँ से मैंने अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस त्यौहार गया है, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके बचपन में आपके शहर में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे विद्यालय में ही मेन कार्यक्रम होते थे। तो गांव के बाकी लोग जो नहीं पढ़ने वाले होते थे, वही विद्यालय में ही इकट्ठा होते थे और वहाँ झंडा वंदन होता था और सबको मिठाई का वितरण होता था और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। सर, आपके जीवन में आज़ादी का क्या अर्थ है और यह आपके लिए क्या मायने रखता है? हमारे देश का कानून है, उस कानून का उल्लंघन न कर रही है। सर, बचपन तो सबका अच्छा गुजरता है, किसी का शरारत से तो किसी का खेल कूद से। तो आप बता सकते हैं कि आप बचपन की कोई ऐसी कहानी या किस्सा जो आप आज हमसे शेयर करना चाहेंगे? जैसा आपने बताया, बचपन सभी का अच्छा बीतता है और जहाँ व्यक्ति रहता है, जितने में रहता है, उसी में वो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सोचता नहीं है। तो जैसा प्रारंभिक बातचीत में हमारी बात है कि मैं गांव में ही पला बड़ा हूँ, छोटा सा गांव था। वहाँ से हम लोग विद्यालय जाते थे और विद्यालय से जब लौट के आते थे तो अंधेरा होने तक खेलते ही रहते थे। और बारिश वगैरह होता था तो चूँकि पैदल का रास्ता था और रास्ता कच्चा था, काली मिट्टी वहाँ होती थी और अच्छा सॉफ्ट कीचड़ रहता था। उसमें कोई कंकड़ पत्थर या चुभने जैसा सामान नहीं होता था। तो काफ़ी अच्छा लगता था देखते हुए कीचड़ में आना, हाथ में चप्पल लेके। तो वो चीज़ हम लोग याद करते हैं, कभी अपने बच्चों को भी बताते हैं, उनको विश्वास नहीं होता, लेकिन उसमें भी आनंद आता था पैदल चलते हुए, कीचड़ में, बारिश में चलते हुए। सर, आप तो इतने बहादुर हैं, तो आप बता सकते हैं कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम बच्चों को क्या करना चाहिए? आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण चीज़ है व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार में, और हर व्यक्ति के अंदर ये आना चाहिए। ये आत्मविश्वास लाने के लिए हमको जो भी काम मिला हुआ है उसको बेहतरीन ढंग से करना होता है। अगर हमने पढ़ाई अच्छे से की है तो परीक्षा में जाते वक्त हमको आत्मविश्वास रहेगा। अगर हम खेल कूद में अच्छी हमने प्रैक्टिस की है तो खेल कूद में पार्टिसिपेट करने में हमको आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो उसका फेज है, उसमें आप अच्छी मेहनत करें। आपके जो टीचर, आपके परिजन, आपके बाकी अन्य सहयोगी जो आपको गाइड कर रहे हैं, उसका पालन करते हुए अच्छी आप तैयारी करें। जब किसी भी चीज़ की हमारी अच्छी तैयारी रहे तो निश्चय ही व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज रहेगा, आत्मविश्वास उसका अत्यंत उच्च कोटि का रहेगा और प्रदर्शन। सुने होंगी, तो आपकी कोई ऐसी पसंदीदा कहानी जो आपने आपके नाना नानी या दादा दादी से बार बार सुनाने को कहते थे? कहानियाँ ज़्यादातर फोक टेल होती थी, जो कि परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सुनते आए हैं। ज़्यादातर भोजपुरी में कहानियाँ सुनाती थी मेरी दादी। इसके अलावा प्रेमचंद की कहानी झूली के दो बैल, ये हम लोगों ने पढ़ा था और बाद में भी कई लोग सुनाते थे। तो इस तरह से
क्या स्टोरी टेलिंग की शिक्षा बच्चों के लिए एक माध्यम बन सकती है शिक्षा के लिए? निश्चय ही, खास तौर पे जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है उसके लिए स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है पढ़ाई लिखाई कराने का बच्चे का। सामान्यतः जब भी बच्चों को पढ़ाना होता है तो हमें उनको कंटेंट से जोड़ना होता है। कंटेंट से जोड़ने के लिए हमको अपने सब्जेक्ट का, लेसन का परिचय इस ढंग से देना होता है कि बच्चे उससे जुड़े। तो एक स्टोरी टेलिंग ऐसा मेथड है जिसमें बच्चा जैसे जैसे बताने वाला व्यक्ति बताता है तो अपना एक यूनिवर्स डेवलप करते जाता है। जैसे कोई बोलेगा कि जंगल था तो उसके मन में एक जंगल की छवि आएगी। फिर बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था या फिर एक महापुरुष थे, उनका परिवार ऐसा था, तो उसके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं और वो खुद से विजुलाइज करता है। तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मदद मिलता है और बच्चे को भार भी महसूस नहीं होता। किसी भी चीज़ को ठीक ढंग से पढ़ाने समझाने के लिए विद्यार्थियों में, बच्चों में यह अत्यंत ज़रूरी है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, घबराए नहीं, डरे नहीं और एकदम शांत माहौल में उससे कनेक्ट होकर सीखिए। क्योंकि बच्चों का दिमाग एक पूरा कागज़ की तरह होता है तो उसमें क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है सीखने की। तो स्टोरी टेलिंग निश्चय ही एक बेहतरीन तरीका है विद्यार्थियों को पढ़ाने का। हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं, घर में काफ़ी छोटे होते हैं, तो हमारे यहाँ हमारे माता पिता रहते हैं जिनको हम देखते हैं और हमको उनसे काफ़ी प्रेरित करते हैं। उन्हीं की वजह से हम चलना फिरना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। जब विद्यालय में जाते हैं तो कुछ वहाँ हमारे अध्यापक मिलते हैं। वहीं उसी दौरान जब हम थोड़ी ऊंची कक्षाओं में जाते हैं तो महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ने के बारे में मिलती हैं, उनके बारे में हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। तो अगर इस ढंग से देखा जाए तो निश्चय ही बचपन से माता पिता तो हैं ही, साथ ही साथ जो महापुरुष हमारे देश के रहे हैं, महात्मा गांधी जी वगैरह, उनसे अपने को काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में लगाया ताकि दूसरे और आने वाली पीढ़ियाँ सुकून से रह सकें। ऐसे ही मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। उसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे और उन्होंने यह यूनिवर्सिटी की स्थापना चंदे मांग के की थी। दूसरे बच्चे बढ़िया से पढ़ सकें इसके लिए उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय लोगों के यहाँ चंदे मांगने बड़ा प्रेरणा स्रोत मानता है और निश्चय ही मैं भी उनको मानता हूँ। सर, आप हम छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी विद्यार्थियों को, छात्राओं को, सभी को यही संदेश है कि जो भी आप जीवन में काम करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, कोई नए तरीके का कोर्स आपके विद्यालय में संचालित हो रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन सभी में आपको पूरा मन लगा के काम करना चाहिए। जो चीज़ आप कर रहे हैं आपका दिमाग वहीं प्रोजेक्ट रहना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा आपका फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। जब खेल कूद में है तो पूरा फोकस खेल कूद में होना चाहिए। घर पे हैं, अगर किसी काम में माता पिता के हाथ बढ़ा रहे हैं तो उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। अगर हम जहाँ हैं उस चीज़ का काम कर रहे हैं और एक अनुशासित ढंग से लंबे समय तक हम वो काम करते हैं तो हमारा जो ज्ञान का लेवल है और हमारी जो बेहतरीन रिजल्ट पाते हैं। इसलिए अनुशासित रहकर लगातार प्रयास करना, एक कहावत है, धीरे धीरे और में किस चीज़ के लिए कितना ज़रूरी है ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कंटिन्यूटी और अनुशासन ये दो ऐसी चीज़ हैं जिसका बच्चे अगर अपने जीवन में पालन करते हैं तो निश्चय ही वो अपने आगे के भविष्य में अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए बेहतरीन करेंगे। सर, आपने हमारा विद्यालय देखा, आप हमारे विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका विद्यालय अत्यंत ही अच्छा विद्यालय है, ऐतिहासिक विद्यालय है। यहाँ से देवास के बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने पढ़ाई की हुई है और अभी भी भारी संख्या में कन्याएं, बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ रही हैं और ये पढ़ के अपना आगे और शहर का, अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। जो विद्यालय में नए कोर्स संचालित हो रहे हैं, जो प्रिंसिपल मैडम के नेतृत्व में अध्यापकों की टीम यहाँ पढ़ा रही है, तो निश्चय ही उससे और विद्यालय नई ऊंचाइयों को छुएगा। जो नया भौतिक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उससे भी विद्यालय को और एनर्जी मिलेगी और मदद मिलेगी और बेहतर कर। इसके लिए हम और हमारा विद्यालय परिवार आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे जिले के पुलिस डिपार्टमेंट हेड आदरणीय श्री संपत उपाध्याय जी, जिन्होंने आज हमें आत्मविश्वास व कठोर परिश्रम की शिक्षा दी। जय हिंद।